सो गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से ही पता चलता है कि अगर हम दो दो या ज़्यादा वेरिएबल्स पे या दो या ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब कि अगर उनको हम सम करना चाहते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या फिर उनको डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो वन बाय वन हम उनको देखेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बी को मैं इंट टाइप का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली हम अरिथमेटिक वैल्यूज़ पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। अब दो कैरेक्टर वैल्यूज़ पे हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन तो परफॉर्म कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर इस लाइन को यहाँ से हटा ही देता हूँ, इस लाइन को यहाँ से मैं हटा दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर एनी इंटीजर वैल्यू फॉर ए एंड बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्कैन एफ के थ्रू ए और बी में वैल्यूज असाइन करवा दूंगा। यहाँ पे भी मैं परसेंटेज डी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट से एक और वेरिएबल ले लूँगा, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा इंट, और यहाँ पे लिख दूंगा रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिजल्ट के अंदर सबसे पहले मैं असाइन करवा दूंगा ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ए और बी की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनका प्लस हो गए, उनका एडिशन हो गया, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजल्ट इज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजल्ट इज और यहाँ पे परसेंटेज डी। ठीक है, तो जो भी अरिथमेटिक वैल्यूज़ के ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा उसका जो रिजल्ट है, अगर मैं दो इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक इंटीजर नंबर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिजल्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद इसको रन करूँ, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँ और इसको रन करूँ, सबसे पहले तो प्रोग्राम को मैं कंपाइल करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे एंटर एनी इंटीजर वैल्यू फॉर ए एंड बी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 20 डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 50। तो यहाँ पे ये देखिए रिजल्ट इज 70। ठीक है, तो इसने क्या किया, 50 और 20 को ऐड कर दिया और उसका जो रिजल्ट है वो 70 आ गया। ठीक है, अब लेट से अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ए और बी की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं माइनस यहाँ पे डाल दूंगा, इसको सेव करूँगा। इसको सेव करने के बाद दोबारा से इसको कंपाइल करूँगा और फिर से इसको रन करूँगा। ठीक है, तो अब मैं ए की वैल्यू डाल दूंगा लेट से यहाँ पे 50, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, बी की वैल्यू यहाँ पे 40 डाल दूंगा। ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे रिजल्ट इज 10। तो ये देखिए 50 में से 40 को इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसका जो रिजल्ट है वो 10 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा माइनस ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दूंगा, इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद इसको यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से अब पहले मैं 4 डाल देता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो 5 डाल दूंगा। तो 4 × 5 हमारा जो रिजल्ट है वो 20 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए 4 × 5 यहाँ पे 20 आ चुका है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो लास्ट ऑपरेटर है विच इज़ डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर ऐसे होता है। तो अगर मैं दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं उनके अंदर यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे एंटर एनी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू लेट से यहाँ पे मैं 60 डाल देता हूँ और उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पे मैं 6 डाल देता हूँ। तो इसका जो रिज़ल्ट है, ये क्या कर दिया इसने मल्टीप्लाई ही कर दिया, इसको पता नहीं मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, सॉरी मैंने प्रोग्राम को सेव नहीं किया इसलिए इसने जो मल्टीप्लिकेशन है वही यहाँ पे उठा ली। ठीक है, इसको सेव करके दोबारा से कंपाइल करूँगा और दोबारा से कंपाइल करके फिर से रन करूँगा। अब यहाँ पे मैं पहले 60 डालूँगा, फिर मैं 6 डालूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए रिजल्ट इज 10 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी, और यहाँ पे एक और ऑपरेटर होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जिसको हम जैसे इक्वल टू बोलते हैं।
तो ये इक्वल टू नहीं है, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट ऑपरेटर विच इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आई होप आपको ये ऑपरेटर्स की जो ऑपरेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा।